तो ये पहला वीडियो है जिसके अंदर हम ट्रिपल बूट के बारे में बात करने वाले हैं। हमने डुअल बूट के ऊपर पूरी पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है जिसमें हम काली लिनक्स, पैराटोस 1.2, विंडोज 7, विंडोज 10 और बहुत सारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात की है और वहाँ पे डुअल बूट प्रैक्टिकल करके बताया। तो आप अगर चाहो तो वो वाली प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो डुअल बूट की जो प्लेलिस्ट है उसके बारे में इस वाले वीडियो में बात करने का रीज़न ये था क्योंकि डुअल बूट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप ट्रिपल बूट के अंदर करना चाहते हो। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब आपके पास दो ऑपरेटिंग सिस्टम एक लैपटॉप और कंप्यूटर पे होंगे तभी आप तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। तो जाओ और पहले डुअल बूट कर लो। अब यार मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ऐसे भी हो सकते हैं जिन लोगों को डुअल बूट और ट्रिपल बूट पता नहीं हो या फिर पहली बार आए, जिन मतलब नाम ही पहली बार सुना है कि होता क्या है। तो उन लोगों को मैं बता देता हूँ, जब एक ही लैपटॉप और कंप्यूटर के ऊपर हम दो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं तो उसे डुअल बूट कहते हैं, और तीन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही लैपटॉप पे चलाते हैं तो उसको ट्रिपल बूट कहते हैं। अगर चार चलाना चाहते हैं तो चार भी चला सकते हैं। तो ये होता है डुअल बूट और ट्रिपल बूट। ट्रिपल बूट करने की पहली जो कंडीशन आती है वो यही आती है कि आप लोगों ने ऑलरेडी डुअल बूट कर रखा हो या फिर आपको आता हो। आपने एक ही लैपटॉप पे दो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखे हैं तभी आप जाके तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आप लोगों ने डुअल बूट कर रखा है तब आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स ऑलरेडी आते होंगे। जस्ट लाइक मैं पहले बता देता हूँ कि मैं इस वाली वीडियो के अंदर बायोस के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों ने अगर डुअल बूट कर रखा है तो आपको बायोस के बारे में आता होगा। बूटेबल पेन ड्राइव किस तरह से बनाते हैं, क्या होती है, वो चीज़ आती होगी। बूट लोडर क्या होता है, ये हर बंदे को तो नहीं आएगा जिसने डुअल बूट करा है, बट मैक्सिमम लोगों को आ जाना चाहिए। चौथी चीज़, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन पेज किस तरह से हैंडल किया जाता है, इंस्टॉलेशन पेज किस तरह से करते हैं, वो भी काफ़ी लोगों को आ गया होगा डुअल बूट की वजह से। और इन्हीं में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टीशन वाला पार्ट, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लोग अपना डाटा लूज करते हैं या फिर अपना कंप्यूटर पूरा सेटअप मतलब ख़त्म कर देते हैं, वापस स्टार्टिंग से इंस्टॉल करना पड़ता है उनको सारे ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो पार्टीशन वाला पार्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा ध्यान से करना पड़ता है। तो ये डुअल बूट वालों को काफ़ी अच्छी तरह से पता है। और जो डुअल बूट कर चुके होते हैं ना, फाइनल जो चीज़ समझ में आती है वो आती है एरर, क्योंकि हमें कहाँ कहाँ एरर देखने को मिल सकते हैं, किस तरह के एरर होते हैं, किस तरह से उन्हें सॉल्व करते हैं। तो आई होप यार जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं ये सारे पॉइंट आप लोगों को ऑलरेडी आते होंगे। फोर्थ पॉइंट में आते हैं। फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि डुअल बूट आप लोगों को कर लेना है, और मेरे को लगता है मेजॉरिटी ऑफ लोग जो ट्रिपल बूट करना चाहते हैं उन्होंने डुअल बूट कर लिया होगा, और मैंने ये बहुत बार रिपीट कर दिया है नो। तो इस वाले पॉइंट को स्किप करते हैं और हम ट्रिपल बूट की जो मेन स्टेप्स हैं उनके ऊपर चलते हैं। तो ट्रिपल बूट की जो पहली स्टेप होगी वो होगी रिसर्च। तो तीसरे नंबर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करना चाहते हो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को रिसर्च करनी होगी। ट्रिपल बूट वो सपोर्ट करता है या नहीं करता, उसके अगर आपके पास जो लैपटॉप कंप्यूटर या फिर जो प्रोसेसर है आपके लैपटॉप के अंदर वो उसके साथ कंपेटेबल है या नहीं है, उसके ड्राइवर्स आप लोगों को उसके अंदर मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे, कि मल्टीपल बूट लोडर उसमें अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जिसको जब हम थर्ड नंबर पे इंस्टॉल करते हैं तब हमें उसके अंदर कस्टम करके बूट लोडर बनाना पड़ता है, फिर डालना पड़ता है। आपका ऐसा नहीं है स्क्रिप्ट लिखनी है, बट कहीं ना कहीं से डाल के फिर ऐसे जुगाड़ करना पड़ता है। तो वो चीज़ आप चेक कर लेना कि उसमें ट्रिपल बूट के लिए बूट लोडर अवेलेबल है या नहीं है। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डुअल बूट के टाइम बूट लोडर अवेलेबल करवा देते हैं वो ट्रिपल बूट के टाइम भी ट्रिपल बूट के लिए बूट लोडर दे देते हैं। वो सिंपल ही होता है एकदम से, मतलब सेम ही होता है एकदम। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करने वाले हो उसके जो इंस्टॉलेशन इंटरफेस है उसके बारे में अच्छी तरह से समझ लेना इंस्टॉलेशन से पहले। ट्रिपल बूट करने के लिए स्टेप नंबर 2, तो बूटेबल पेन ड्राइव सेम ऐसे ही बनेगी जैसे डुअल बूट के टाइम आप लोगों ने बनाई थी, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। किसी भी एक वीडियो को उठा के देख लो, सेम ही तरीका होने वाला है। रिफ्यूज सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम की iOS में डाउनलोड करनी है, फिर उन्हें एक पेन ड्राइव के थ्रू बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है, और इसके लिए काफ़ी सारी वीडियोस हैं आप देख सकते हो। तीसरे नंबर की स्टेप आती है पार्टीशन बनाना। इस वाली स्टेप को यार मैंने क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया है इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। क्योंकि काफ़ी बार यार हम जब पार्टीशन बनाते हैं, मान लीजिए यार मेरे पास ऑलरेडी 100 GB की एक पार्टीशन क्रिएट की हुई है जिसमें मैंने कुछ फाइलें रखी हुई है, और मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए मैंने एक और फिर से 100 GB की पार्टीशन बना लिया। और जब मैंने इंस्टॉलेशन पेज पे गया तब मेरे को वहाँ पे दो पार्टीशन दिखाई दे रहे हैं, 100 GB का और एक और 100 GB का। वहाँ पर आप कन्फ्यूज जाते हैं कि यार कौन सा मैंने इंस्टॉल करने के लिए मतलब इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ किया है और कौन से में मेरा फाइल्स पड़ी हुई है। सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई थी। मैं चाहता तो स्टेप्स को बैक करके या फिर वापस विंडो 10 में आके देख सकता था, बट मैंने क्या किया, मैंने कहा जय श्री राम और घुस जाओ अंदर। तो मैंने क्लिक करके यार एंटर कर दिया और वहाँ पे मेरा पूरा डाटा डिलीट हो गया था 100-150 GB का, जिसमें से मेरे वीडियोस भी थे, बट वीडियोस तो मैंने रिकवर कर लिए। मेन पॉइंट ये है
कि आप अगर पार्टीशन गलत सेलेक्ट कर लेते हो या फिर गलत चीज़ कर लेते हो तो आपका सारा डाटा डिलीट हो सकता है। और पार्टीशन की साइज़ उतनी ही रखें जितनी कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़रूरत है। जैसे कि अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट में आप जाके देखते हो, उसमें ज़रूरत पड़ती है कि 20 GB की रिक्वायरमेंट है, तो आप जितनी भी चाहो मिनिमम 20 GB बनाएं, या फिर अगर आप चाहें तो 30 GB बना सकते हैं, 40 बना सकते हैं। मिनिमम 20 GB तो होनी ही चाहिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट 20 GB की है। स्टेप नंबर 4, बायोस सेटअप। वैसे तो यार मैंने एक छोटा सा सिंपल सा वीडियो इसके ऊपर डाला था, बायोस को किस तरह से सेटअप करते हैं, बट हर एक लैपटॉप और हर कंप्यूटर के जो बायोस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। बट मेनली जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम जब डुअल बूट करते हैं तब कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं जिनका हम सेटअप करना चाहते हैं। तो उसके ऊपर यार आप लोगों को खुद को रिसर्च करनी पड़ेगी अपने बायोस के अकॉर्डिंग, अपने लैपटॉप के बायोस के अकॉर्डिंग, और वहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो ऑप्शन वो बोल रहा है जैसे कि सिक्योर बूट को डिसेबल करना, तो वो आप अपने लैपटॉप के बायोस में किस तरह से डिसेबल कर सकते हैं। आपको बायोस का काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और जिन लोगों ने डुअल बूट कर लिया होगा मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को बायोस का काफ़ी अच्छा नॉलेज होगा। और बायोस को सही तरीके से ना सेटअप करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा एरर देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपने बूटेबल पेन ड्राइव लगा दी लेकिन फिर भी आपको डिस्प्ले शो नहीं हो रही, या फिर इंस्टॉलेशन पेज शो नहीं हो रहा, या फिर ग्रीन डिस्प्ले आपको दिखाई दे रही है, या फिर ब्लरी कुछ दिखाई दे रहा है। इस वजह से तो 70 से लेके 80% तक जितने भी एरर देखने को मिलते हैं ना वो बायोस की वजह से देखने को मिलते हैं। तो बायोस को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना। अब स्टेप नंबर 5 आती है इंस्टॉलेशन पेज। इंस्टॉलेशन पेज पे अगर आप पहुंच जाते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अब यहाँ से सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएंगी। अब आपको यार इंस्टॉलेशन पेज के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जस्ट लाइक मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था एक पॉइंट में कि आप लोगों को उस वाले इंस्टॉलेशन पेज के बारे में वीडियो देख लेने हैं यूट्यूब पे, तो उसी को फॉलो करते हुए अपने इंस्टॉलेशन आगे बढ़ाना है और इंस्टॉल कर लेना है। पार्टीशन वाले पार्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान से सेलेक्ट करना। अब बात कर लेते हैं कुछ एरर्स के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं और मुझे लगता है कि उनके बारे में बात करनी चाहिए। तो सबसे पहला यार इशू आता है बूट प्रायोरिटी इशू। तो बेसिकली हमारा ना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है, बट जब हम रीस्टार्ट करते हैं तब वो ऑपरेटिंग सिस्टम आता नहीं है। हम रिबूट करते जाते हैं, नहीं आता, मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है नहीं पता। हो सकता है आप विंडो 10 में लॉगिन हो जाओ, या फिर विंडो 10 में लॉगिन भी ना हो आपका जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है बूट लोडर की वजह से या फिर बूट प्रायोरिटी की वजह से। तो आपको सिंपली बायोस के अंदर जाके अपनी जो बूट प्रायोरिटी है उसको सही करनी है, और उसके अंदर जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया उसको सबसे ज़्यादा हाई, मतलब फर्स्ट नंबर पे रखना, बाद में सेकंड थर्ड जो भी आप रखना चाहें। और सेकंड रीज़न इसका ये भी हो सकता है कि आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है उसके अंदर यार बूट लोडर अवेलेबल ना हो या फिर इंस्टॉल ना किया हो। वहाँ पे काफ़ी ऑपरेटिंग सिस्टम में पूछता है डू यू वांट टू इंस्टॉल बूट लोडर, या फिर ग्रुप बूट लोडर, या फिर कोई भी जो भी 4 तरह के बूट लोडर आते हैं, क्लोन आता है कुछ इस टाइप से, तो उनमें से पूछता है डू यू वांट टू बूट लोडर इंस्टॉलेशन। तो वहाँ पे आपको नो नहीं करना है, येस करना है। तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। और जैसे कि मैंने बायोस को तो सबसे ज़्यादा टॉप पे रखा था कि बायोस को तो हमेशा फर्स्ट नंबर पे चेक करना। अगर किसी भी तरह का कोई एरर आ रहा है आपको तो सबसे पहले बायोस को चेक करना। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा जो भी स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, जिन लोगों के ऊपर मैंने ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोला है, प्लीज़ कर लेना, वरना हो सकता है आप भी मेरे पास कमेंट करो कि यार मेरा विंडो 10 इंस्टॉल नहीं हो रहा है, कि कुछ इश्यू हो गया है। तो यहाँ तक जिस लोगों ने वीडियो देखा होगा मैंने स्किप भी किया, डेफिनेटली उन लोगों को ऑल द बेस्ट आपके ट्रिपल बूट के लिए। और हम मिलते हैं अगले वाले वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो में। ये तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग था, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा।